अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने के लिए यूजुअली हम रेटिंग सिस्टम पे रिलाई करते हैं, लेकिन ये रेटिंग्स आपको बेवकूफ़ भी बना सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रैप्स जिससे आपको बच के रहना चाहिए। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सबसे पहले आप अमेज़ॉन पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हो, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लॉजिटेक K380, और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, जो पहले टॉप 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ऊपर के 2 प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्पॉन्सर्ड रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स बबल आ गया और उसके नीचे लॉजिटेक K380S आ गया। मैं लॉजिटेक K380 सर्च किया था लेकिन K380S आ गया। अब जिसको ये स्पॉन्सर्ड का नहीं दिखेगा वो K380 की जगह पे K380S ले सकता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेटर है, सवाल ये है कि मैंने कौन सा सर्च किया और मुझे रिजल्ट्स में टॉप पे क्या आ रहा है। और जो स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो मैंने सर्च किया उससे काफ़ी सिमिलर है। तो सर्च करने के टाइम पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आप रेटिंग्स देखते हो, और ये रेटिंग्स हमेशा सही नहीं होती है। मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गेमिंग माउस। तो गेमिंग माउस सर्च करने पे जेब्रॉनिक्स का माउस सामने आता है जिसकी 4.5 स्टार्स की रेटिंग है फ्रॉम ऑलमोस्ट 24,000 रिव्यूज। तो रेटिंग्स की माने तो ये माउस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे स्टोरी कुछ और ही है। जब मैं माउस को ओपन करता हूँ और इसकी रेटिंग्स को डिटेल में देखे तो इसके फोटोज़ में आप देख सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंट माउस ऊपर दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के माउस है। तो इसके पीछे है सेलर की चालाकी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये 4.3 स्टार्स की जो रेटिंग्स दिख रही है वो सिर्फ ये प्रोडक्ट की नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की ओवरऑल रेटिंग है, और इसके अंदर सेलर जब चाहे नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, और वो जो नया प्रोडक्ट ऐड होगा इसमें उसकी भी ओवरऑल रेटिंग 4.3 स्टार की आपको सर्च में दिखने लगेगी। तो ये मैं मानता हूँ सही नहीं है। तो जब भी हम रेटिंग्स को देख के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो एक बार ये देख लेना चाहिए कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड नहीं है एक ही पेज पे, और दूसरा जो रिव्यूज़ दिए हैं उसके अंदर फ़ोटोज़ वही प्रोडक्ट के हैं, वो आप चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं प्राइस की। अमेज़ॉन और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पे आपने देखा होगा कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई सेल आती है, लेकिन साल की 2-3 बड़ी सेल्स को इग्नोर करें तो बाकी सेल में ज़्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी दिखाने के लिए बड़ा MRP बता के उसके सामने 50% ऑफ लिख दिया जाता है, ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, और कभी कभी मिलता भी है। तो यह कैसे पता किया जा सकता है कि जो डिस्काउंट आपको दिख रहा है वो जेन्युइन है भी या नहीं? इसके लिए आप प्राइस हिस्ट्री चेक करने का एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में लगा सकते हैं, जिससे आपको एवरेज प्राइस, लोएस्ट प्राइस और जनरल प्राइस हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको प्राइस ट्रैक करके बताऊंगा 2-3 प्रोडक्ट्स का। तो ये रेजर किशी यूनिवर्सल मोबाइल गेमिंग कंट्रोलर है, और इसका प्राइस रिसेंटली ड्रॉप हुआ है, 3500 के आसपास हुआ है, और इसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किया था यूट्यूब पे। तो जैसे आप प्राइस ट्रैकर का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपके अमेज़ॉन के हर प्रोडक्ट के पेज पे साइड में एक लिंक आ जाएगा जिससे आप प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इसका एवरेज प्राइस क्या है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसका एवरेज प्राइस है 9430, हाईएस्ट प्राइस है 15,000 और लोएस्ट प्राइस 3159। तो ये देख के मुझे समझ में आता है कि ये जो 3500 का प्राइस है वो लोएस्ट से काफ़ी नज़दीक है। तो ये एक अच्छी डील है और इसका डिस्काउंट भी जेन्युइन है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये OnePlus का टीवी है 65 इंचेस का, और इसके ऊपर अगर मैं प्राइस को देखूँ तो 50% का डिस्काउंट दिख रहा है, मतलब 1,60,000 का टीवी 80,000 में। लेकिन जब मैं इसका प्राइस चार्ट ओपन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये 1,60,000 तो सिर्फ MRP है, और इसका हाईएस्ट प्राइस गया है सिर्फ 1,00,000 रुपये। और एवरेज प्राइस की बात करूँ तो 90,000 इसका एवरेज रहता है साल भर में, और लोएस्ट प्राइस आज तक ये 70,000 में जा चुका है। तो 80,000 ये टीवी के लिए सही प्राइस नहीं है, और ये जो डिस्काउंट है ये जेन्युइन नहीं है। तो इसी तरह से आप प्राइस ट्रैक करके एनालाइज कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिख रहा है वो डिस्काउंट कितना जेन्युइन है। और इस प्राइस ट्रैकर एक्सटेंशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप सिर्फ स्मार्टफोन पे शॉपिंग करते हैं तो भी आप प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आपको बस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है और इस वेबसाइट में जाके पेस्ट करना है, और इसमें भी सेम प्राइस हिस्ट्री आपको दिखने को मिल जाएगी। प्राइस हिस्ट्री से रिलेटेड एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको हर एक प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ तक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है आपको सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। फिर बारी आती है पेमेंट करने की, और यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो
आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन का ही यूज़ करें, क्योंकि जब किसी भी ऑर्डर का आप एडवांस पेमेंट कर देते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर आप तक पहुंचता ही नहीं है। डिलीवरी एजेंट आपके शिपमेंट को कभी डोर के बाहर रख के चले जाते हैं और कभी कभी बिल्डिंग के सिक्योरिटी पर्सनल को हैंड ओवर करके चले जाते हैं। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे 2 ऑर्डर ऐसे ही गायब हो चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी एक बेटर पेमेंट ऑप्शन है, और कैश ऑन डिलीवरी में भी आप डिलीवरी के टाइम पे UPI से पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी ऑब्वियस है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, और वो है कि प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके ऑर्डर में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो अनबॉक्सिंग वीडियो ही एक एविडेंस होगा आपके पास अमेजॉन को बताने के लिए। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सेफ रखने में हेल्प करेगी। और अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो इस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया, या आपके साथ कोई अमेजॉन का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, और वो मेरे नॉलेज के लिए भी अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।